तो वहीं जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ जारी है, लेकिन रिपब्लिक भारत के सवालों से डरते हुए रॉबर्ट वाड्रा नजर आए। सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। देखिए, इसको हटाइए, इस आदमी को हटाओ। रिपब्लिक बिल्कुल नेगेटिव न्यूज है, हटाइए, इसको हटाइए, इस आदमी को हटाओ। रिपब्लिक बिल्कुल नेगेटिव न्यूज है, हटाइए, इसको हटाइए, इस आदमी को हटाओ। रिपब्लिक बिल्कुल नेगेटिव न्यूज है, हटाइए, इसको हटाइए, इस आदमी को हटाओ। तारीख 15 अप्रैल, रॉबर्ट वाड्रा से 6 घंटे पूछताछ। तारीख 16 अप्रैल, करीब 5 घंटे तक पूछताछ। तारीख 17 अप्रैल, सुबह 11 बजे से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ। गुरुग्राम लैंड डील मामले में प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा का ईडी के सवालों से आमना सामना हो रहा है। आज से पहले 2 दिनों तक हुई पूछताछ में ईडी ने गुरुग्राम जमीन घोटाले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब किए। आरोप है रॉबर्ट वाड्रा पर कि आखिर कैसे 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ में खरीदा गया। कुछ ही यहाँ पर देखिए चंद महीनों के बाद ही कैसे डीएलएफ को जमीन आखिर 50 करोड़ के मुनाफे पे 58 करोड़ में बेच दी गई। ये कई सारे सवाल हैं। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने हर एक सवालों का जवाब दे लिया है पहले भी ईडी का, लेकिन ईडी बार बार उन्हें परेशान कर रही है और इस पूरी पूछताछ को उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध भी करार दिया है। बुधवार को जब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ चल रही थी, तब प्रियंका गांधी भी उनके साथ नजर आई। प्रियंका गांधी पूछताछ के दौरान अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ने ईडी दफ्तर पहुंची और पूछताछ होने तक ईडी दफ्तर के वेटिंग रूम में ही बैठी रही। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने गुरुग्राम के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ सोना उगलती जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदा। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि जो जमीन करोड़ों रुपए की थी, उसे उन्होंने बेहद सस्ते में 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा और फिर कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने के बाद उसी जमीन को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। आरोप है कि ऐसा करने से रॉबर्ट वाड्रा को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। समय बदलता रहता है, हमेशा समय बदलता रहता है। क्यों जो हमारे ऊपर बीत रही है, या मतलब कि अगर हम जो झेल रहे हैं, ये समय भी बदलेगा तो हो सकता है उन लोगों को भी झेलना पड़े। तो समय समय की बात है। चीजों पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको जब भी कोई इलेक्शन होता है या कभी भी उनको किसी को गलत तरीके से दिखाना होता है, तो वही चीज दोबारा उनको तंग किया जाता है और एजेंसियों के द्वारा। एक तरफ ईडी ने लैंड डील केस में रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ ईडी की रडार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हैं, जिनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है, तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सब बीजेपी का करा धरा है और बीजेपी राजनीतिक प्रतिशोध में ये सब कुछ कर रही है। ये विशुद्ध गंदी, भोंडी, सस्ती और बदले की भावना से की हुई राजनीति है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। गांधी परिवार पर ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की ऐसी फहरिस्त को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो इससे बचे तो कैसे बचे। शायद कांग्रेस के दिमाग में अभी जो सूझ रहा है वो यही है कि देश भर में धरना और प्रदर्शन किए जाए और जनता को ये बताया जाए कि बीजेपी गांधी परिवार को साजिशन फंसा रही है। बुधवार को तो झारखंड के धनबाद में कांग्रेस ने ऐसा प्रदर्शन किया कि कांग्रेस के कई गुट आपस में ही भिड़ गए और वहां मारपीट होने लगी। ये तस्वीरें बुधवार की है।
आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग रॉड से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिंसक प्रदर्शन में कई लोगों को चोटें भी आई हैं और कई पत्रकार भी घायल हुए हैं। कुल मिलाकर कहें तो सियासी लड़ाई अब भ्रष्टाचार की जांच बनाम राजनीतिक बदले तक आ चुकी है। कांग्रेस ऐलान कर रही है कि अगर राहुल और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में फंसाया जाएगा तो वो चुप नहीं रहेगी। हालांकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में 988 करोड़ रुपए की प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का जिक्र किया है, जिस पर 25 अप्रैल को अगली बहस होनी है। तो वहीं जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ जारी है, लेकिन रिपब्लिक भारत के सवालों से डरते हुए रॉबर्ट वाड्रा नजर आए। सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। देखिए, इसको हटाइए, इस आदमी को हटाओ। रिपब्लिक हटाओ, रिपब्लिक बिल्कुल नेगेटिव न्यूज है, हटाइए, इसको हटाइए, इस आदमी को हटाओ। रिपब्लिक हटाओ, रिपब्लिक बिल्कुल नेगेटिव न्यूज है, हटाइए, इसको हटाइए, इस आदमी को हटाओ। रिपब्लिक हटाओ, रिपब्लिक बिल्कुल नेगेटिव न्यूज है, हटाइए, इसको हटाइए, इस आदमी को हटाओ। रिपब्लिक हटाओ। तारीख 15 अप्रैल, रॉबर्ट वाड्रा से 6 घंटे पूछताछ। तारीख 16 अप्रैल, करीब 5 घंटे तक पूछताछ। तारीख 17 अप्रैल, सुबह 11 बजे से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ। गुरुग्राम लैंड डील मामले में प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा का ईडी के सवालों से आमना सामना हो रहा है। आज से पहले 2 दिनों तक हुई पूछताछ में ईडी ने गुरुग्राम जमीन घोटाले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब किए। आरोप है रॉबर्ट वाड्रा पर कि आखिर कैसे 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ में खरीदा गया। कुछ ही यहाँ पर देखिए चंद महीनों के बाद ही कैसे डीएलएफ को जमीन आखिर 50 करोड़ के मुनाफे पे 58 करोड़ में बेच दी गई। ये कई सारे सवाल हैं। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने हर एक सवालों का जवाब दे लिया है पहले भी ईडी का, लेकिन ईडी बार बार उन्हें परेशान कर रही है और इस पूरी पूछताछ को उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध भी करार दिया है। बुधवार को जब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ चल रही थी तब प्रियंका गांधी भी उनके साथ नजर आई। प्रियंका गांधी पूछताछ के दौरान अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ने ईडी दफ्तर पहुंची और पूछताछ होने तक ईडी दफ्तर के वेटिंग रूम में ही बैठी रही। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने गुरुग्राम के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ सोना उगलती जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदा। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि जो जमीन करोड़ों रुपए की थी उसे उन्होंने बेहद सस्ते में 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा और फिर कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने के बाद उसी जमीन को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। आरोप है कि ऐसा करने से रॉबर्ट वाड्रा को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। समय बदलता रहता है, हमेशा समय बदलता रहता है। क्यों जो हमारे ऊपर बीत रही है या मतलब कि अगर आप हम जो झेल रहे हैं ये समय भी बदलेगा तो हो सकता है उन लोगों को भी झेलना पड़े। तो समय समय की बात है। चीजों पर हमें भरोसा नहीं है क्योंकि उनको जब भी कोई इलेक्शन होता है या कभी भी उनको किसी को गलत तरीके से दिखाना होता है तो वही चीज दोबारा उनको तंग किया जाता है और एजेंसियों के द्वारा। एक तरफ ईडी ने लैंड डील केस में रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है तो दूसरी तरफ ईडी की रडार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हैं, जिनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सब बीजेपी का करा धरा है और बीजेपी राजनीतिक प्रतिशोध में ये सब कुछ कर रही है। ये विशुद्ध गंदी, भोंडी, सस्ती और बदले की भावना से की हुई राजनीति है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है।
परिवार पर ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की ऐसी फहरिस्त को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो इससे बचे तो कैसे बचे। शायद कांग्रेस के दिमाग में अभी जो सूझ रहा है वो यही है कि देश भर में धरना और प्रदर्शन किए जाए और जनता को ये बताया जाए कि बीजेपी गांधी परिवार को साजिशन फंसा रही है। बुधवार को तो झारखंड के धनबाद में कांग्रेस ने ऐसा प्रदर्शन किया कि कांग्रेस के कई गुट आपस में ही भिड़ गए और वहां मारपीट होने लगी। ये तस्वीरें बुधवार की है। आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग रॉड से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिंसक प्रदर्शन में कई लोगों को चोटें भी आई हैं और कई पत्रकार भी घायल हुए हैं। कुल मिलाकर कहें तो सियासी लड़ाई अब भ्रष्टाचार की जांच बनाम राजनीतिक बदले तक आ चुकी है। कांग्रेस ऐलान कर रही है कि अगर राहुल और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में फंसाया जाएगा तो वो चुप नहीं रहेगी। हालांकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में 988 करोड़ रुपए की प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का जिक्र किया है, जिस पर 25 अप्रैल को अगली बहस होनी है।